नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का समय ऐसा समय है या हमेशा से ही जो भी पब्लिक फिगर्स हैं उनके किए हुए हर एक्शन का प्रभाव युवाओं पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि वो उनको आइडलाइज करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। एंड देयर लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें की गई हैं बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, इन स्टार्स को आइडलाइज करते हुए। इस संदर्भ में रणवीर सिंह के एक न्यूड फोटो शूट के बाद उनके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई मुंबई पुलिस द्वारा, जिसमें कंप्लेनेंट ने बहुत क्लियरली कहा है कि भारत एक सभ्यता और संस्कृति का देश है जहां पर इस प्रकार के जो फोटोज हैं वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं बच्चों पर, विशेषकर क्योंकि बच्चे क्रेजी होते हैं फिल्म स्टार्स को लेकर। तो आज के सेशन में जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में वो कौन कौन से लॉज हैं विच आर अगेंस्ट दी ऑब्सीनिटी, जिनके लिए एलिजली रणवीर सिंह को एक तरह से कहा गया है कि उन्होंने वायलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है। सो एज आई टोल्ड यू, एक एफआईआर दर्ज हो गई है मुंबई पुलिस के द्वारा रणवीर सिंह के विरोध में, जहां पर उन्होंने बेसिकली इट इज फॉर शेयरिंग फोटोग्राफ्स फ्रॉम अपेरेंटली अ न्यूड फोटोशूट दैट ही डिड विद पेपर मैगजीन के लिए एक न्यूड फोटोशूट किया, जिसको उन्होंने पब्लिसाइज भी किया। इसके विरोध में उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे भारत के कानूनों के संबंध में, आईपीसी में वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके अगेंस्ट या जिसका संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर ये एफआईआर की गई है, किन धाराओं में उन पर ये एफआईआर लगाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कहीं से भी आईटी एक्ट का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, अगर है तो अंडर विच सेक्शन, इसके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लासेस, स्पेशल और प्लस क्लासेस के लिए। दोस्तों, ND Live 10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू एनरोल फॉर माय क्लासेस। अनअकैडमी अनलॉक 20% डिस्काउंट आपको दे रहा है यूपीएससी CSE के सभी सब्सक्रिप्शंस पर। अभी जाइए एनरोल कीजिए, बिकॉज ऑफर केवल 29 जुलाई तक वैलिड है। चलिए, कौन कौन से सेक्शंस हैं कानूनी जिसके लिए पुलिस ने यूज किए हैं, अप्लाई किए हैं फॉर दी एफआईआर, कौन कौन से सेक्शंस के अगेंस्ट दी एक्ट। तो पुलिस ने इन्वोक किया सेक्शन 292, 293 एंड 509। तो 292, 293 और 509 ऑफ आईपीसी, साथ ही सेक्शन 67A ऑफ दी आईटी एक्ट, इसको भी यूज किया गया एफआईआर में। एक एक करके हर सेक्शन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सेक्शन 292 बात करता है सेल एटसेट्रा ऑफ दी ऑब्सीन बुक्स, जो भी आपत्तिजनक बुक्स हैं उनकी सेल एटसेट्रा को लेकर ये आर्टिकल आता है। इसके विरोध में अगर कोई किया जाता है तो पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। तो दिस आर्टिकल सेज कि कोई भी बुक, ना यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है, बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन, अगर वो इस तरह की कोई आपत्तिजनक दिख रहा है या आपत्तिजनक एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है किसी के लिए भी, तो ऐसी बुक्स की, चाहे वो बुक हो, पैम्फलेट हो, राइटिंग हो, पेपर हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, जिससे ये कहा जा रहा है कि भाई इसको पढ़ने से, सुनने से या देखने से प्रभावित हो रहे हैं लोग गलत तरीके से, नेगेटिवली। इस सेक्शन में सेक्शन 292 में ही स्पेसिफिकली प्रतिबंधित किया गया है सेल, एग्जीबिशन एंड सर्कुलेशन ऑफ दिस ऑब्सीन मटेरियल। जो भी आपत्तिजनक मटेरियल है उसका सेल भी अलाउ नहीं किया गया, उसको प्रतिबंधित किया गया है। उसको एग्जिबिट भी नहीं कर सकते, मतलब उसको प्रदर्शित भी नहीं कर सकते हैं, साथ ही सर्कुलेट भी नहीं कर सकते हैं। एंड लेज डाउन पनिशमेंट फॉर इट्स कॉन्ट्रवेंशन, और अगर उसको कॉन्ट्रवीन किया जाता है, उसको अगर उल्लंघन किया जाता है तो पनिशमेंट का प्रावधान है। इस संबंध में अलग अलग कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्लॉज कहता है सेल लेट्स टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिकली एग्जिबिट और इन एनी मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन। मतलब बेसिकली सेल की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने की बात हो रही है, या फिर पर्पस ऑफ सेल के लिए लाना, उसको हायर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, इस तरह की कोई भी ऑब्सीन बुक, पैम्फलेट, पेपर, ड्राइंग, पेंटिंग एटसेट्रा, इस तरह की चीजें अगर कोई भी ला रहा है उसको सेल के लिए, प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए, जो कि ऑब्सीन है, इज नॉट अलाउड, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अलाउड नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का, ऐसे चीजों का, फॉर द पर्पस जो हमने बताया अभी, जिसमें पता है कि कुछ ना कुछ ये मतलब पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होगा इनका, नंबर 2। नंबर 3, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इससे प्रॉफिट लेता है,
इस तरह के किसी भी बिजनेस से, इन द कोर्स ऑफ विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट आर एनी ऑफ द पर्पस जो बताया गया, मतलब वो सेल के लिए है, वो एग्जिबिट के लिए है, पब्लिकली एग्जीबिशन हो रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, एक्सेट्रा। पैम्फलेट है, बुक है, कोई भी राइटिंग है, कोई पिक्चर है, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर उसमें इन्वॉल्व है उसके बिजनेस में, वो भी इसमें आ जाएगा। साथ में एडवर्टाइज करता है या फिर उसको अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा इस सेक्शन में। और फाइनली इसका जो लास्ट क्लॉज है वो कहता है कि अगर कोई ऑफर करता है, अटेम्प्ट करता है कोई भी ऐसी एक्ट जो कि ऑफेंस है इस सेक्शन के अंडर, जो कि हमने पढ़ा अभी, मतलब कोई भी बुक, पैम्फलेट, रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी इस तरह का, अगर कोई भी व्यक्ति या तो ऐसा करता है, ऑफर करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है कोई भी ऐसा एक्ट जो इसमें दिया गया है ऑफेंसिव है, जो ऐसे व्यक्ति को पहले कन्विक्शन पर, जब उसको पहली बार कन्विक्ट किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट, जेल के लिए, तो या तो बताया गया टर्म कितना है जिसको मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है 2 साल तक, 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2000 रुपीज। तो 2 साल की सजा, मैक्सिमम सजा 2 साल की है, और फाइन मैक्सिमम 2000 रुपए हो सकता है पहले कन्विक्शन पे। अगर दूसरी बार कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया, उसके बाद कभी ऐसा करता पाया गया, तो ऐसे में जो दी गई है सजा टर्म जो है विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 5 साल तक सजा बढ़ सकती है। और जो जुर्माना है, जो फाइन है, इट कैन गो अप टू 5000 रुपीज 292 क्लॉज में। उसके बाद 293 आता है, यहां पर सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन, यहां पर छोटे बच्चों की बात की गई है, यंग लोगों की बात की गई है कि अगर ऐसे बच्चों को कोई भी आपत्तिजनक चीजें बेची जाएंगी उस संबंध में दिस आर्टिकल स्पेसिफिक सेक्शन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट whosoever sells, lets to hire, distributes, exhibits और circulates, वही सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लॉज क्या आ गया 293 में, यंग पर्सन आर इन्वॉल्व। फर्स्ट 292 में इन जनरल फॉर पब्लिक, यहां पर यंग पर्सन को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर केस में अगर पहली बार कोई व्यक्ति कन्विक्ट होता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट है, जितना उसको टर्म दिया गया है कोर्ट के द्वारा, या तो वो, या जो मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है 3 साल तक। तो इन केस ऑफ यंग पर्सन 3 साल तक पहले कन्विक्शन में, मैक्सिमम 3 साल, जिसमें फाइन कितना होगा 2000 रुपए तक होगा। और अगर दूसरी बार कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो रहा है, उसके बाद कन्विक्ट हो रहा है, तो ऐसे में अगेन सजा जा सकती है 7 साल तक जेल एंड 5000 रुपए तक का जुर्माना भी इसमें लगाया जा सकता है 293 में। देन कम सेक्शन 509। 509 टॉक्स अबाउट वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ विमेन। यहाँ पे महिलाओं की मॉडेस्टी को अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, किसी का कोई एक्ट, कोई एक्शन या कोई जेस्चर, कोई वर्ड, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, अंडर आईपीसी सेक्शन 509। यहां पर whoever intending to insult the modesty of any women, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा एक्ट करके, कोई ऐसा जेस्चर करके, कोई ऐसी साउंड निकाल के, कोई ऐसा शब्द बोल के, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करके जो महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने का प्रयास करेगा, that person will be booked under section 509 of IPC। इस संदर्भ में पनिशमेंट जो दी गई है वो, उसमें जो जेल का प्रावधान है, जेल का टर्म जो दिया गया है वो जा सकता है 1 साल तक, और फाइन हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर महिला की मॉडेस्टी को कोई इंट्रूड कर रहा है या कोई उसको इंसल्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में या तो 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। 509 3 सेक्शंस हो गए। अब कौन सा सेक्शन है आईटी एक्ट का जो रणवीर सिंह ने एलिजिबली वायलेट किया है, इसका उल्लंघन किया है? तो सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट which lays down punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act in electronic form। कोई भी ऐसा मटेरियल, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने डिस्प्ले किया ना ऐसी पिक्चर्स को, इसके अगेंस्ट भी वायलेशन है एक तरह से। जो भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, मतलब अगर आप नंग पिक्चर लगा रहे हो तो वो एक्सप्लिसिटली आप उसको सेक्सुअली एक चीज को एक्टिवेट कर रहे हो, है ना, करेक्ट। तो यहां पर इसके अगेंस्ट उन पर धारा, मतलब इसके अगेंस्ट भी, इसका भी उन्होंने वायलेशन किया है, जिसके लिए उनको, अगर मैं सजा की बात करूं, इम्प्रिजनमेंट की बात करूं, पहली बार ऐसा करने पर द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years, मे बी एक्सटेंडेड, मतलब 5 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है पहली बार करने पर। अगर वो सेकेंड टाइम या उसके बाद भी ऐसा कन्विक्शन होता है किसी व्यक्ति का, तो इस केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक जा सकता है,
और 10 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ सकता है व्यक्ति को। ऐसा किया जा सकता है। ऐसा अभी इन धाराओं पे केस या एफआईआर रणवीर सिंह के विरुद्ध हो चुकी है दर्ज। ना अब क्या होगा, तो पुलिस ने कहा है कि अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरे मैटर को, वो जांच करेंगे, जांच पड़ताल होगी, देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और उसके बाद अभी फिलहाल कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया है रणवीर सिंह के विरोध में। यहाँ पर रणवीर सिंह के पास क्या ऑप्शन है? रणवीर सिंह के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट को अप्रोच करें और वो क्वॉश कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं टू क्वॉश दी एफआईआर को खारिज करने की वो अपील कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट द कोर्ट सेज, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, क्योंकि आज शाम को ही हुआ है। तो वी कम अप विद द वीडियो हियर। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो पिक्चर्स हैं या इस तरह की जो पब्लिकली जो जिस तरह की चीजें पोर्ट्रे की जाती है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होने के बाद, जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी जो है वो सबकी हो जाती है, उसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सभी इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी क्या राय है इस संदर्भ में। चलिए, CSC एश्योर 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर यू गेटिंग 1 ईयर का एक्सटेंशन फ्रॉम अनअकैडमी, ND Live 10 इज दी कोड दोस्तों। 20% ऑफर, 20 प्रिंटेड बुक्स आपको मिल रही हैं यहाँ पर। ऑफर 29 जुलाई तक है, अभी जाके एनरोल कीजिए। 20 ND Live 10 इज दी कोड। कॉम्बैट जो कि 31 जुलाई को होने वाला है सुबह 11 बजे, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। Why Unacademy gives you a lot of benefits with the subscription along with the result that we are producing year after year दोस्तों। अगर आप लोन फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर लोन ऑन अनअकैडमी। लेजेंड्स विजडम सीरीज इज लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म, 20 जुलाई से शुरू हो गई, जहां पर सभी अनअकैडमी के दिग्गज एजुकेटर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, अपना विजडम शेयर कर रहे हैं आपके साथ टू अचीव योर गोल। बैचेस 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। प्रीलिम्स का मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस होंगे 2023 के लिए, अभी जाकर एनरोल कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी योर व्यू पॉइंट्स ऑन व्हाट हैज हैपेंड। कितना जायज़ है ये और कितना ये, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि गलत किया, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।